सुप्रभात सभी बच्चों, स्वागत है आप सबका वर्तमान ऑनलाइन कक्षा में। तो हमने जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुएं का पानी, तो हमको थोड़ी बहुत कहानी याद होगी। जैसा हमने पढ़ा था, एक बनिया होता है, वो बहुत ही चालाक होता है, और किसान क्या होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है, और वो पानी लेने से मना भी कर देता है अपनी चालाकी से। तो फिर वह क्या होता है, आगे हम देखते हैं कि फिर वह किसान कैसे पानी लेता है और कैसे अपने दुखी होकर कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, वह सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं, जैसा हमने उसने पानी लेने से तो मना कर दिया था, फिर अब किसान क्या करता है। बेचारा किसान कोई जवाब नहीं दे पाया। वह क्या जवाब देगा, वह बहुत ही सीधा साधा था, बनिए की तरह चालाक नहीं था, वह उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। जब उसने पानी लेने से मना कर दिया तो वह चुपचाप खड़ा रहा। वह बहुत दुखी हुआ और सीधा राजा के पास गया। किसान बहुत दुखी हो गया और सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से न्याय की भीख मांगी। वह सीधा राजा के पास जाकर बोला कि राजा जी मुझे न्याय दिलवाइए। राजा ने सारा किस्सा ध्यान से सुना, फिर उसने बनिए को बुलाया। राजा ने किसान की सारी बात सुनी कि तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने पूरी बात किसान से सुनी, और फिर उस किसान बात सुनकर उन्होंने सीधा बनिए को बुलाया। बनिया जब राजसभा में पहुंचा, तब राजा ने उससे पूछा, उस कुएं का मालिक कौन है। जब बनिया को राजसभा में बुलाया गया और बनिए से पूछा गया कि उस कुएं का मालिक कौन है, उस कुएं जब बनिया कुएं पर हक जता रहा है, तब बनिए से पूछा गया कि इस कुएं का मालिक कौन है। बनिए ने उत्तर दिया, महाराज उस कुएं का मालिक तो किसान है। बनिए ने सीधे साधे तरीके से उत्तर दिया कि उस कुएं का मालिक तो कौन है, किसान है, लेकिन उस कुएं का पानी का मालिक मैं हूँ। और बनिए ने बोला कि उस कुएं का तो मालिक किसान है, लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है उसका मालिक कौन है, मैं हूँ। मैंने उसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। बनिए ने उसी चालाकी से राजा को भी यही बात बताई कि मैंने उसको कुआं बेचा था, कुएं के अंदर वाला पानी नहीं। राजा बनिए की चालाकी समझ गया, और राजा भी बनिए की चालाकी समझ गया कि वह और उससे पैसे लेना चाहता है। राजा ने फिर पूछा, वह कुआं तो किसान का है ना। फिर राजा ने उससे पूछा, बनिए से और प्रश्न किया कि वह कुआं तो किसान का है ना। जी महाराज, बनिए ने कहा हाँ महाराज, ये कुआं तो किसान का ही है, और कुएं का पानी तुम्हारा। राजा ने पूछा कि ये कुआं तो किसान का है, बट जो कुएं के अंदर जो पानी है वो तो तुम्हारा है ना। तो फिर बनिए ने कहा, जी महाराज, ये कुआं तो किसान का है और पानी मेरा। बनिए की यह बात सुनकर राजा ने फैसला सुनाया, अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने उसमें अपना पानी क्यों रखा है। राजा ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से उस चालाक बनिए को बताया कि अगर कुआं किसान का है और इसमें तुमने अपना पानी क्यों रखा है, ये किसान का कुआं है तो पानी तो तुम्हें अपना नहीं रखना चाहिए ना। बनिया कुएं से अपना पानी निकाल ले। राजा ने फिर बोला कि कुआं तो किसान का है, पानी तुमने क्यों रखा। और बनिए को बोला कि अपना पानी इस कुएं से निकाल लो। जब एक पानी की बूंद भी कुएं में रहेगी, तब तक बनिए को हर रोज किराए के रूप में 100 रुपये किसान को देने होंगे। राजा ने भी उसकी चालाकी से उसको बनिए को जवाब दिया कि अगर कुआं किसान का है तो तुम्हारा पानी इसमें क्या कर रहा है। अगर एक भी बूंद तुम्हारी पानी की बूंद एक भी इस कुएं में रहेगी तुम्हारी, तो तुम्हें हर रोज किराए के रूप में 100 रुपये देने पड़ेंगे। राजा का फैसला सुनकर बनिए के होश उड़ गए। जब राजा का फैसला सुना तो बनिए के भी होश उड़ गए। उसने राजा के पैर पकड़ लिए, और उसने क्या किया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, और उसने राजा के पैर पकड़ लिए और विनती कर माफी मांगने लगा। राजा बोला, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ,
लेकिन फिर कभी किसी को परेशान किया तो जेल में बंद करवा दूंगा। राजा जी बोले कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, अगर कभी किसी को आगे परेशान किया तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। अब किसान खुश था क्योंकि उसे न्याय मिल गया। हमेशा न्याय की जीत होती है। ईमानदारी से काम करने वालों का हमेशा हमेशा अच्छा होता है। आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हो। धन्यवाद।